आज सुबह तक तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी थे, लेकिन दोपहर होते होते वो त्रिवेदी से दिनेश विद्रोही हो गए। उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब उनका नाम दिनेश विद्रोही हो गया और उन्होंने अपनी पार्टी से विद्रोह करके एक बागी सुर अख्तियार कर लिए। बागी सुर आ गए हैं उनके अंदर। ये बागी सुर लेकर के वो कहां जाएंगे, इस पर चर्चा जोरों शोरों से है। उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई है, आपको बातचीत सुनाएंगे ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जान लें पूरा घटनाक्रम खबरों की खबर में। तो राज्यसभा में एक नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। बंगाल में हिंसा नहीं देखी जा रही, यह उन्होंने कारण बताया और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी उनका कम से कम 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अभी 5 साल का कार्यकाल उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला मुझे घुटन महसूस हो रही है और आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दो। अब उनकी ये अटकलें लग रही हैं कि कहीं वो तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ बातें इसी तरीके की वो कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं एक बड़ी जबरदस्त बात जो बहुत कम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये थी त्रिवेदी की टीस? मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 14 मार्च 2012 रेल मंत्री थे दिनेश त्रिवेदी। बतौर रेल मंत्री उन्होंने बजट पेश किया। बजट में रेल किराए में मामूली बढ़त की। किराया बढ़ाने पर ममता बेहद जोर से गुस्सा हुई। जब गुस्सा हुई तो उन्होंने तब के पीएम से कहा कि दिनेश त्रिवेदी को आप हटाइए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ममता बनर्जी अलायंस पार्टनर होने के नाते बोला दिनेश त्रिवेदी को हटाइए। 18 मार्च 2012 को रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए, बजट पेश किया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों बाद ममता की पसंद मुकुल रॉय रेल मंत्री बनाए गए उसके एकदम बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें काफी जिल्लत का सामना करना पड़ा दिनेश त्रिवेदी को। तो क्या यह उस समय की टीस है जो अब निकल रही है? एक सवाल भी पूछना लाजमी है और सवाल यह है कि टीस तब की और अब आप जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब फाइनली आपको मौका मिला है निकलने का, इस वजह से आप जा रहे हैं? तो ये घुटन उठन की बात शायद पूरी तरीके से सही नहीं। क्या है दिनेश त्रिवेदी का दिनेश विद्रोही बनने का पूरा घटनाक्रम, वो हमने आपको बता दिया। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले सुनते हैं क्या हुआ। जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा है नेता भारतीय जनता पार्टी के और रीजू दत्ता आप सदस्य हैं तृणमूल कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दत्ता जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दिनेश त्रिवेदी, उनका यह कहना है कि घुटन हो रही है। इतनी घुटन क्यों हो रही है आपके नेताओं को? हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं वो घुटन के शिकार हो रहे हैं। पहला तो आपको संकेत जी बहुत बहुत नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी। और देखिए, पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस एक ग्रास रूट कैडर बेस्ड पार्टी है। आज दिनेश त्रिवेदी जी के त्याग के बाद, इस्तीफा के बाद, तृणमूल कांग्रेस का कोई ग्रास रूट कैडर जो पार्टी की विचारधारा और आदर्शों का पूर्ण सम्मान करता है, उसको मौका मिलेगा राज्यसभा जाने के लिए। और दूसरी बात आया घुटन का। अब मैं आता हूं, दिनेश त्रिवेदी जी कौन है, आपके दर्शकों को थोड़ा बता दूं। ये वो व्यक्ति हैं जो 3 बार अपना जर्सी बदल चुके हैं, तो विचारधाराओं का तो शायद इनके पास बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और ये वही है जिनको हाथ पकड़ के दीदी ने लोकसभा का टिकट दिया था, लोकसभा से जीत के वो लोकसभा गए, रेल मंत्री बने। फिर जब 2019 में वो लोकसभा हार गए थे, तब दीदी ने सम्मान स्वरूप इनको राज्यसभा का टिकट दिया और राज्यसभा भेजा।
ये तो दीदी का बड़ापन है, पर हमारा भी तो जिम्मेदारी होता है कि दीदी को भी उनका इज्जत वापस करें, उनकी पार्टी और की विचारधाराओं का सम्मान करें। चलिए ठीक है, जब ये लोकसभा गए तब इनको घुटन नहीं हुआ, राज्यसभा गए घुटन नहीं हुआ, 10 साल पार्टी में रहे घुटन नहीं हुआ, आज सडनली उनको बहुत घुटन होने लगा। अगर घुटन हो रहा है तो अस्पताल जाइए ना, बीजेपी क्यों जा रहे हैं? ये मेरा पहला बात। और दूसरी बात ये है कि आज सडनली इनका आत्मा भी जाग गया। गजब बात है, ये नया खेल शुरू हो गया कि आत्मा जागने का। हर कोई जो पार्टी में रहता है, पूरा टीएमसी का मलाई खाने के बाद इलेक्शन के 7 दिन या 1 महीने के अंदर सबको नया वॉशिंग मशीन में जाना है और वहां पर सफेद होकर वहां लीडरशिप बनना है। नहीं तो अभी तो ये क्या है, ये वॉशिंग मशीन वाला आरोप तो आपका और बाकी नेताओं के लिए था, लेकिन इनमें तो कुछ मैला नहीं था। इनका तो नया ट्रेंड हो गया ना, इनको घुटन महसूस। अभी तो बीजेपी आईसीयू वार्ड बन गया है कि अभी दिल का दौरा पड़ने से भी बीजेपी जाएंगे लोग। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संकेत जी कि ये जो इलेक्शन होने वाला है बंगाल में, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है टीएमसी ओरिजिनल ममता बनर्जी के नेतृत्व में वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी। अच्छा। जो डुप्लीकेट लोग अभी बीजेपी में गए हैं। और महेश वर्मा, ठीक है ठीक है भाई, आपने बहुत खरी खरी सुना दी दिनेश त्रिवेदी को। अभी कल तक वो आपके अपने थे। मैं 10 सेकंड और संकेत जी आपका लूंगा, फिर महेश जी का पूरा बात सुन लूंगा। कि इतने बड़े इलेक्शन में कुछ नेता इधर उधर जाएंगे, ये होता रहता है हर इलेक्शन में। बट मानने का बात और सोचने का बात यह है कि ग्रासरूट भाई, लेकिन कुछ सवाल आपके ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। आप ग्रासरूट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने आरोप ये लगाया कि आप ये कॉर्पोरेट नेता ले आए हैं बाहर से, ऐसा उनका बयान है, और इशारा प्रशांत किशोर की ओर था। जल्दी से महेश वर्मा जी। देखिए, आऊंगा वापस संकेत दत्ता जी, आऊंगा वापस जी। वर्मा जी, तो मैं दिनेश त्रिवेदी जी को विद्रोह नहीं कहेंगे, उनका ये त्याग कहेंगे जो वो पश्चिम बंगाल के लिए कर रहे हैं। आज उनके पास 5 साल का एक टर्म था, राज्यसभा में थे, तृणमूल कांग्रेस में एक ठीक ठाक कद्दावर नेता हैं, उनका एक महत्व है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो कुछ भी है उनका, उसमें मुझे लगता था कि उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आज 70 साल की एज में जो है उनको 75 साल तक अपना राज्यसभा में रहने का एक जो सौभाग्य उनको प्राप्त होता, उस नाते जो वो करना चाहते थे वो आराम से कर सकते थे। लेकिन आज क्या ऐसी चीज उनके सामने आई, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है? पश्चिम बंगाल की जो दशा और दिशा है, जो वहाँ दुर्दशा है, जिस तरह से वहाँ अराजकता है, जिस तरह का आतंक है, जिस तरह से उसको देश से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर लोगों की, जनता की कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लगभग मैं आपको बता रहा हूं, उससे उनको वंचित करके रखा गया है। या वो लॉ एंड ऑर्डर हो, या वो करप्शन का मामला है, स्वयं मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसे में कोई आदमी जो है उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उससे निकल आया, और उसका क्रेडिट, और उसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ। और ये पश्चिम बंगाल की ही भूमि है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि सच कहना बगावत है तो सच समझो हम भी भागी है। तो ये उस चीज को याद रखें कि ये वो भूमि है, ये वो जगह है जहां जीडीपी का सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन होता था इस पश्चिम बंगाल से होता था। वो सब आपकी बात से सहमत हूं वर्मा जी, लेकिन आप ये बताइए कि उनकी घुटन का इलाज बीजेपी अस्पताल में क्यों हो रहा है? एक सेकंड, आरोप ये है कहाँ संकेत कि वो अपना घुटन का इलाज कराने बीजेपी के अस्पताल में आ रहे हैं। नहीं तो बीजेपी ने अभी सर्जरी की है, ना कंसल्टेशन हुआ है, ना कुछ हुआ। ये तो अपने आप बोल रहे हैं, ये तो इनका अपनी सोच है, इनकी अकुलाहट बौखलाहट ये चीज जाहिर कर दिया। ऐसा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने आज खुला ऑफर दे दिया है। आपके जो इंचार्ज हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला है जो आना चाहे आए। साहब, मैं ये बात आपने बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस पावन पवित्र काम में जो हम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जो कभी इस देश में 1975 में श्रीमती गांधी के खिलाफ जो है उस समय वामपंथी और हमारी पार्टी भी हाथ मिला के इस देश में फैले अराजकता को खत्म करने का जो काम किया, आज लगभग वही काम जो है तृणमूल का जो खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में सारे। इस आरोप का आप क्या कहेंगे कि एक तृणमूल एल्यूमिनस हो गया है और एक मेन तृणमूल है, कि आपकी पार्टी जो है, आप तो सारे एक्स मेंबर भरते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो एल्यूमिनाई मीट करा देंगे तृणमूल की। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में इनके पास अगर कुछ रह जाएगा तो ममता जी और उनके भतीजे, उसके अलावा कोई इनके पास बचेगा नहीं। और ये दिन जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि आज जो ये जो हमारे
प्रवक्ता हैं, जो हमारे मित्र हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये भी ममता जी का बुराई करते हुए बीजेपी में शामिल हो जाए। इसी तरह दत्ता जी का जवाब, उनका राइट टू मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ। पहले मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ संकेत जी। नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हित में आपको पश्चिम बंगाल की कसम को ध्यान में रख के बात, आप सबको अपना अपना समय मिला, एक दत्ता जी। हाँ, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि पसीनों की स्याही से जो अपने इरादे लिखते हैं ना, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो ममता बनर्जी का जो इतिहास है वो, और बंगाल की राजनीति के बारे में अगर किसी को भी थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उनको पता है कि पंचायत हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा एक ही कैंडिडेट है जिनका नाम है ममता बनर्जी, और वही काफी है बाकी सबके लिए। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, ईडी, सीबीआई, पीएम केयर, सबके लिए ममता बनर्जी अकेली भारी है। दूसरा बात इन्होंने कहा करप्शन का, ये हर चैनल में यही नैरेटिव चल रहा है करप्शन का। मैं संकेत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी करप्शन का बात कर रहे हैं, कभी भी सार्वजनिक मंच से या किसी नेशनल चैनल में इन्होंने कोई सबूत या प्रमाण दिखाया करप्शन का? सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं और एक नेगेटिव नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा और सबसे अहम बात, बंगाल की जनता इतिहास जब गद्दारों को माफ नहीं करती, तो आपको क्यों लगता है कि बंगाल की जनता इन गद्दारों को माफ कर दे? ठीक है, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, मैं ये कहूंगा कि बंगाल जो लोग टीएमसी छोड़ के गए वो गद्दार कैसे हो गए? एक तो ये इस पर ये तो मतलब एक संकीर्ण पार्टी से गद्दारी किया ना, संकुचित देखिए, ऐसे तो आप भी बीजेपी से कुछ लोगों को लेके आए, तो आप भी गद्दार ले आए। गद्दार बीजेपी के गद्दार, उससे भी बड़ी बात देखिए, यहाँ जो है ना, ये लड़ाई जो है ममता वर्सेस जनता की है। अब इस समय ममता वर्सेस जनता है, वहां जनता जो है इनसे लड़ रही है। जनता के जो प्रतिनिधि है, जिनका चलिए जो जानते हैं कि जननायक महेश जी, मेरे पास समय खत्म हो गया। महेश जी और दत्ता जी, अब देखते ये हैं कि जो दिनेश त्रिवेदी जी, जो दिनेश विद्रोही जी बने हैं, वो बीजेपी में किस तरीके से उनका स्वागत होगा भी या नहीं, और क्या है बात जो बन रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे दिनेश त्रिवेदी की कहानी, दिनेश त्रिवेदी की जुबानी, कि क्यों वो विद्रोही बने और आगे का उनका प्लान क्या है। एक्सक्लूसिव बातचीत हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ एक ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा। उन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सुगबुगाहट बढ़ गई। मेरे साथ दिनेश त्रिवेदी हैं। आपने कहा है कि पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर का एक चुनौती है, एक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री से आप बात करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। संवाद की कमी रही आपको लगता है लीडरशिप के साथ? नहीं, क्या होता है कि हर एक पार्टी, यदि हम मंदिर की परिभाषा दे तो मंदिर की मूर्ति में एक आत्मा होती है। वो जो तृणमूल कांग्रेस हम लोग ने मिलकर बनाई थी, मुकुल रॉय भी थे हमारे साथ, वो संघर्ष और वो आत्मा चली गई। उस समय यदि किसी को दिल्ली भेजना होता था ना, तो 5,000, 7,000, 10,000 पैसा नहीं था। आज यदि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हम लोग एक कंसल्टेंट को देते हैं तो भाई गरीब आदमी को दे दो ना। और ममता बनर्जी अकेली लड़ी है, सीपीएम को हराया अकेली, तब तो कोई कंसल्टेंट था नहीं। तो ये पार्टी अब कंसल्टेंट की पार्टी हो गई। ये पार्टी अब जो पार्टी हम लोग ने बनाई थी वो नहीं रही। तो जो घर आपने बनाया, जिस कारण से बनाया, जो आत्मा थी वो ही चली गई, तो घर का क्या मतलब। लेकिन अब एक सवाल ये, सबसे ज़्यादा जो जिसकी नज़र है लोगों की और जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है कि अब दिनेश त्रिवेदी का अगला मूव क्या होगा। क्या हम माने कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी में राइट फ्रॉम नरेंद्र भाई, अमित भाई डाउन, एवरीबॉडी दोस्त हैं हमारे साथ। हमको टीएमसी में जाने के लिए कोई फॉर्मल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। और बीजेपी में जाना कोई ऐसा नहीं है कि अरे कहाँ चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आज यदि बीजेपी सब जगह है, सब जगह लोग उसको पसंद करते हैं, तो उनमें भी कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो जिस दिन जाना होगा उस दिन कोई झेप की बात नहीं है।
जी। वो फ़क्र की बात होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमारे रिश्ते सीताराम येचुरी के साथ भी आप पूछ लिए उतने ही अच्छे हैं।